दुनिया की राजनीति एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो बाहर से भले ही शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार उबलता भी रहता है। आज यही हालात देखने को मिल रहे हैं इजराइल और तुर्की के बीच। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है, रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं और नए नए गठबंधन भी बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदलता है तो फिर नेटो आखिर किसका साथ देगा? क्या दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ रही है, या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? इजराइल और तुर्की के रिश्तों की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही है। एक दौर ऐसा था जब इन दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य और आर्थिक संबंध हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये रिश्ता कमजोर पड़ता गया और पिछले कुछ वर्षों में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की नीतियां और उनके बयान। एर्दोगान ने कई बार खुलकर पैलेस्टीन का समर्थन किया और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। खासकर गाजा को लेकर तो एर्दोगान के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की राजनीति में भी तुर्की को लेकर सख्त रुख देखने को मिला। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टली बेनेट ने तो एर्दोगान को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया और उन्हें खतरनाक तक करार दिया, जिसके बाद ऐसे बयानों ने यह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी गहराती जा रही है। New Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. बता दें कि मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों और प्रभाव को लेकर एक बड़ी होड़ चल रही है और इसी होड़ में इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। ये गठबंधन गैस पाइपलाइन, समुद्री सीमाओं और सुरक्षा सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीस और साइप्रस का तुर्की के साथ लंबे समय से विवाद रहा है, इसलिए ऐसे में जब इजराइल इन दोनों देशों के साथ नजदीकी बढ़ाता है तो फिर ये तुर्की के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन जाता है। तुर्की इसे अपने प्रभाव को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखता है, जबकि इजराइल इसे क्षेत्रीय संतुलन बनाने की रणनीति मानता है। सवाल उठता है कि क्या इजराइल और तुर्की के बीच का तनाव सीधे सैन्य टकराव में बदल सकता है? तो इस पर विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल तो इसकी संभावना फौरी तौर पर कम है, क्योंकि इजराइल की प्राथमिक सुरक्षा चुनौती अभी ईरान और उससे जुड़े समूहों से जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और तुर्की जैसे ईरान का समर्थन कर रहा है, तो उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना तुर्की जरूर बन सकता है। और इसी के साथ आइए अब बात करते हैं दूसरे सबसे अहम सवाल की कि अगर कभी भविष्य में
तुर्की और इजराइल में हालात बिगड़ते हैं और दोनों देशों में जंग होती है, तो फिर ऐसे में नेटो क्या करेगा? तुर्की नेटो का सदस्य है और उसकी रणनीतिक स्थिति इस गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेटो के अनुच्छेद 5 के तहत अगर किसी एक भी नेटो सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी रक्षा के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति जटिल हो जाती है क्योंकि इजराइल नेटो का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसका पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के साथ गहरा संबंध है। अमेरिका इस पूरे समीकरण का सबसे अहम खिलाड़ी है। एक तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है तो दूसरी तरफ वो नेटो का नेतृत्व भी करता है जिसमें तुर्की भी शामिल है। इसलिए ऐसे में अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधा टकराव होता है तो फिर अमेरिका के लिए ये एक बेहद कठिन परिस्थिति होगी। इतिहास में भी नेटो के भीतर मतभेद देखने को मिले हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच कई बार तनाव बढ़ा है, लेकिन नेटो ने हमेशा इन विवादों को नियंत्रित करने की कोशिश की है ताकि गठबंधन कमजोर ना पड़े। इसलिए ये कहना सही होगा कि नेटो किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के बजाय स्थिति को शांत करने की कोशिश कर सकता है। वास्तविकता की बात करें तो वो तो ये है कि नेटो दशकों पुराना और मजबूत गठबंधन है जिसकी नींव सामूहिक सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग पर टिकी है। तुर्की जैसे महत्वपूर्ण सदस्य को खोना नेटो के लिए आसान नहीं होगा। आज के समय में इजराइल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए नए साझेदार ढूंढ रहा है, जबकि तुर्की खुद एक स्वतंत्र और मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों की ये रणनीति टकराव को बढ़ा जरूर सकती है, लेकिन इसे सीधे युद्ध में बदलना फिलहाल किसी के लिए भी हित में नहीं है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर भू राजनीतिक मुद्दा जरूर है, लेकिन इसे तुरंत युद्ध का संकेत माना जाए वो तो फिलहाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC न्यूज।